हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आज 11 तारीख की मार्केट अभी क्लोज हो गई और हमें कहाँ पे क्लोजिंग मिली है आइए देखते हैं। निफ्टी क्लोज हुई है 17,722 पे। ठीक है। चलिए चलिए, आज वीडियो आगे बढ़ाऊँ उससे पहले बस एक ही नम्र विनंती है मेरी, आप मेरी चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है। आपको स्टॉक स्पेसिफिक, मार्केट रिलेटेड या किसी और बात पे जो भी मैं बात करता हूँ, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। अच्छा, निफ्टी ने आज अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो है इसके ऊपर क्लोजिंग करी है। ठीक है। इसके पहले वाली कैंडल यानी कि कल की कैंडल जो है वो एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनी थी। मैंने कहा था कि वो कंफर्म तब होगी जब आज हमें एक रेड कैंडल मिलेगी। वो रेड कैंडल तो आई नहीं, बल्कि उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल आ गई। और देखने वाली बात यह है कि ये ट्रेंड लाइन जो है ब्लैक कलर की, उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कहेंगे हम इसे। टेक्निकली देखा जाए तो कहेंगे, लेकिन ये एक छलावा है ये जो है ना। ये मैंने कल के वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि हमें मार्केट के छलावे में नहीं आना है। मार्केट अभी ऐसे लेवल पे है जहाँ पे वो हमें उल्लू बनाएगा, चीट करेगा, दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ। तो यहाँ पर जो है, ये आज की जो ये कैंडल है, ये एक छलावा है। कल फिर से निफ्टी जो है ये ब्लैक लाइन के अंदर आ जाएगा। ये जो है ना, ये दायरे में आ जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, इसके रीजन है, ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं हो रही है। पहली बात, कई सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि निफ्टी को एक करेक्शन की ज़रूरत है, निफ्टी इज हाईली ओवरबॉट। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आज जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी, निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट मिला जिसकी वजह से आज वो गैप अप खुला और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करने में वो कामयाब रहा। अब कल बैंक निफ्टी में आज जैसी तेजी नहीं रहने वाली। आज ठीक है, सारे बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर थे, खास करके कोटक महिंद्रा एंड ऑल। लेकिन कल वो सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स में सेलिंग आएगी। कल देखिए, मैंने आपसे कल भी कहा था कि मार्केट अभी ऐसे बिहेव करेगा, एक छोटे से दायरे में पूरा दिन बिताएगा। तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। अवॉइड निफ्टी, अवॉइड बैंक निफ्टी, ये मेरे कल के वर्डिंग्स थे। और मैंने आपको कल जो भी जो मतलब सेकंड वीडियो था उसमें मैंने आपको कहा था कि जो भी आपके पास में माल है जिसमें आप प्रॉफिट में हो, बुक करके निकल जाओ। आज का दिन, ट्यूसडे का दिन, वी विल वेट एंड सी कि मार्केट क्या करना चाहता है और क्या उसका मतलब नेक्स्ट मूव हो सकता है। उसके लिए हमें एक दिन उसको ऑब्जर्व करना होगा। इसके बावजूद मैंने आपको आज सुबह के एक वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए कहा था। 17,700, 17,750 के आसपास आप शॉर्ट करिए, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइएगा 17,800 का। और अगर आप पुट लेते हैं तो मई महीने की लीजिएगा, 17,700 या 17,600 की। और अगर अप्रैल की भी लेते हैं तो भी उसी तरीके की आप लीजिएगा, या 17,700 की लीजिए जो बेस्ट होगी, या फिर 17,600 की लीजिए। ठीक है। शॉर्ट करिए मार्केट को, लेकिन इंट्राडे में निकल जाइएगा, ये मेरे वर्डिंग्स थे आज सुबह वाले वीडियो में। तो जिन्होंने भी मतलब 17,700 पे भी अगर मानो किसी ने शॉर्ट किया होगा तो उनको जो है कम से कम 45 पॉइंट, 40 पॉइंट मिला ही होगा, क्योंकि निफ्टी ने बाद में लो बनाई 17,656 की। ठीक है। तो और उसके बाद में वो फिर से ऊपर चढ़ गया और 17,722 पे क्लोज करी। ये सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह किया गया है, छलावा किया गया है। ये मार्केट कुछ नहीं तो भी मुझे लगता है कि कल 150 से 200 पॉइंट का इसमें सेलिंग आएगा निफ्टी में।
कल निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का सेलिंग आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई कैन सी एंड आई बिलीव। बाकी तो मार्केट इज सुप्रीम, जैसा वो चाहे वैसे होगा, बट अभी मार्केट में एक डिप के बिना आई वोंट गो लॉन्ग। ना ही मैं आपको लॉन्ग करने की सलाह दूंगा और ना ही मैं खुद लॉन्ग करूंगा, बल्कि आज हम लोग ने 17,700 में एक्सपायरी की पुट परचेस करी है। ठीक है, हम लोग सिर्फ उसी में, वही एक ट्रेड है हमारा। बाकी सारे स्टॉक्स जो कुछ भी था, वी हैव बुक्ड येस्टरडे ओनली। मेरा 17,300 मैं कैसे आपको गिना रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये 17,300 नहीं होगा, अब इसका वैल्यू कुछ बढ़ गया होगा। अगर हम आज का देखें तो 17,749 प्लस 16,913 की लो बनाई थी हमें, आपको याद होगा। इसका 50% हम देखें तो 17,331 आता है। तो एनी विच वे 17,331 तक तो निफ्टी को आना ही होगा। और अगर हम आज की हाई देखें और 16,828 की लो को अगर मैं माइनस करूं तो हमें 288 का लेवल मिलता है, 17,288 का लेवल मिलता है। और इस लेवल पे आते आते निफ्टी को अगर फिर से अगर एक छलावा करना हुआ तो वो ये गैप को फिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। यानी कि जब तक मार्केट 17,130 का लेवल टेस्ट ना कर ले, लॉन्ग पोजीशन हम क्रिएट नहीं करेंगे। मैं आपको कोई लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह नहीं दूंगा। मार्केट बुलिश है, ये 18,000 भी क्रॉस करेगा, लेकिन पहले उसको ये लेवल टेस्ट करना पड़ेगा। इसके पहले जो भी ऊपर वाली तेजी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ फेक रैली होगी। उसमें आप एक्साइटमेंट में मत आ जाना। ठीक है, पेशेंटली काम करना। मार्केट में कल एक गिरावट आनी चाहिए। कल परसों फ्राइडे को फिर छुट्टी है ड्यू टू अम्बेडकर जयंती। तो मुझे लगता है कि मंडे मंडे तक या मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्यूसडे तक हम ये लेवल टेस्ट कर लेंगे 130 का। 17,130 का लेवल जो है अगले ट्यूसडे तक हम लोग टेस्ट कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आगे तो मार्केट जाने। ठीक है, बाकी आपने आज देखा होगा कि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स कल की हाई क्रॉस ही नहीं करी। और अगर जिन्होंने क्रॉस करी भी है तो फिर से वो नेगेटिव भी हो गए, खाली ऊपर खुला और नीचे आ गए। और कई सारे स्टॉक सिर्फ फ्लैट रहे। मतलब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर होने के बाद भी बैंकिंग स्टॉक के अलावा कोई स्टॉक में ऐसा कुछ खास तेजी जैसा नहीं था। हाँ ठीक है, मारुति वगैरह थोड़े ऊपर थे, पर अब अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक देखो तो फ्लैट ही चले हैं, कोई खास मूवमेंट नहीं है। तो जो भी मतलब स्टॉक स्पेसिफिक की मैं बात कर रहा था वो भी अब हमें नहीं देखना है। हम सिर्फ अभी करेक्शन देखेंगे, और करेक्शन 17,300 से लेके 17,130 तक आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और वो भी अगले ट्यूसडे तक ही आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये भी कहता हूँ कि हो सकता है कि अप्रैल में ही हम 18,000 भी क्रॉस करें। अगर ट्यूसडे तक अगर हम एक 17,130 आ भी जाते हैं तो भी मैं यही मानता हूं कि अप्रैल एंड तक हम 18,000 के आसपास या उसको क्रॉस कर चुके होंगे। और अगर मानो अप्रैल एंड तक ऐसा नहीं होता है तो वर्स्ट टू वर्स्ट में फर्स्ट वीक, दैट्स इट। यहाँ तक तो हमें 18,000 क्रॉस कर ही लेना है। दीज आर ऑल बेस्ड ऑन माय कैलकुलेशन। अब जब आएंगे ये सब लेवल्स तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सब मैंने कैसे मतलब सोचा। और
कैसे आपको मैंने ये टाइम फ्रेम बताया। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी में अब हर ऊपरी लेवल पे आप शॉर्ट करिएगा, ज्यादा नहीं, कम से कम एक लॉट या दो लॉट बस। ठीक है, लंबे लंबे मत लीजिएगा। पुट अगर आप ले रहे हो तो 17,000, ये मार्केट, ये अभी की गिरावट में मैं आपको ओपनली बोलता हूँ 17,000 का लेवल नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लो तो करंट स्ट्राइक प्राइस का ही लीजिएगा। अगर नहीं ले सकते तो चुपचाप बैठिएगा। लेकिन 17,000 के ले लो, 16,800 के ले लो, अभी वो सब दिन गए। अभी 18 और 19 की बात करो, लेकिन उससे पहले 17,130 की बात करो बस। उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो भी अगर आपको पुट लेनी है, एक आध दो लॉट में ही काम करिएगा, वो भी करंट स्ट्राइक प्राइस के ही। ठीक है, चलिए। अभी आज मैं आपको और कोई स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ सीधा हम इंडिया विक्स देखते हैं, क्योंकि ये एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है और इसके सहारे ही मार्केट में एक बढ़िया सी वॉलेटिलिटी आएगी। इंडिया विक्स एकदम लो लेवल पे आया हुआ है, 11.93 की इसने क्लोजिंग करी है। एकदम लो लेवल पे है। यहां से अगर ये उछला तो कम से कम 14, 15, 16 तक निकल सकता है। तो ये एक वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, बाकी मार्केट में अभी कुछ नहीं है। मार्केट इज कंप्लीटली ड्राइड अप। तो यहाँ से अब ज़्यादा तेजी की उम्मीद मत रखिएगा, और ना ही आप कोई तेजी में रहिएगा, और ना ही तेजी का कुछ सोचिएगा। मार्केट तेजी में है, लेकिन वो एक डिप यहाँ पे देगी, वो डिप में आप तेजी में चढ़िए। ठीक है, तो बस इतना ही है आज। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचना है, बिकॉज अभी कुछ है ही नहीं बोलने जैसा। बस इतना ही मेरे को कहना था कि वी आर सम वॉट, टू सम एक्सटेंट वी आर बेरिश, एंड आवर टारगेट वुड बी 17,300 से 330 से लेके 17,150 130 तक। ठीक है, तो जो भी हमें माल एक्यूमुलेट करना है डिलीवरी बेस, तो हम ये 200 पॉइंट के दायरे में करेंगे, 17,330 से लेके 17,130। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। तो बस इतनी विनती है मेरी, मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिए, मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाकी कोई सर्विस लेना चाहे, कोई क्लास करना चाहे, तो बेशक मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। एंड बस कल का दिन आपको थोड़ी बहुत भी अगर अपसाइड मिलती है तो यू कैन गो फॉर पुट्स। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।